जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप की गहराई में कैसे उतरे। प्रिय साधकों, नाम जप केवल होठों से शब्द दोहराने का अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने की दिव्य यात्रा है। बहुत से लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग नाम के वास्तविक रस और उसकी गहराई का अनुभव कर पाते हैं। पूज्य श्री रमण महर्षि जी कहते हैं कि नाम वह द्वार है जिसके माध्यम से साधक अपने भीतर छिपे हुए सत्य तक पहुंच सकता है, लेकिन यह द्वार उसी के लिए खुलता है जो धैर्य, श्रद्धा और प्रेम के साथ साधना करता है। साधक ने महर्षि जी से पूछा, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन नाम जप करता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है, मैं क्या करूँ। महर्षि जी मुस्कुराए और बोले, मन का भटकना उसकी पुरानी आदत है, उसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास मत करो। जब भी मन कहीं जाए उसे प्रेम पूर्वक वापस नाम में ले आओ। यही लौटाना साधना है, यही ध्यान है। साधकों, अक्सर हम सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ मन को पूरी तरह रोक देना है, लेकिन वास्तविक साधना मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे बार बार भगवान के नाम में लौटाना है। जैसे कोई नदी स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे नाम की ओर बहने देना चाहिए। फिर साधक ने पूछा, गुरुदेव, नाम जप करते करते समय शब्दों पर ध्यान दूं या भाव पर। गुरुदेव, नाम जप करते समय शब्दों पर ध्यान दूं या भाव पर। महर्षि जी ने उत्तर दिया, प्रारंभ में शब्द सहारा है, भाव नाव है और मौन तट है। शुरुआत में नाम को स्पष्ट रूप से दोहराइए, धीरे धीरे उस नाम के प्रति प्रेम जागृत होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी अत्यंत प्रिय का स्मरण हो रहा हो, और जब प्रेम गहरा हो जाएगा तब शब्द पीछे छूटने लगेंगे और केवल अनुभव शेष रह जाएगा। यही नाम जप की वास्तविक यात्रा है, शब्द से भाव तक और भाव से मौन तक। साधक ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, नाम जप की गहराई में उतरने का अनुभव कैसा होता है। महर्षि जी बोले, जब साधक वास्तव में नाम में डूब जाता है तब नाम और जपने वाला दोनों लुप्त हो जाते हैं। केवल शांति बचती है, केवल मौन बचता है, केवल अपना अस्तित्व बचता है। वहाँ न जप होता है न जपने वाला, केवल दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। भक्त इसे नाम रस कहते हैं और ज्ञानी इसे आत्मस्वरूप की अनुभूति कहते हैं। इसके बाद साधक ने पूछा, गुरुदेव, नाम जप करते समय कभी कभी नींद और आलस्य आने लगता है, इससे कैसे बचा जाए। महर्षि जी ने कहा, जब केवल आदत बन जाता है तब आलस्य आता है। नाम को यांत्रिक मत बनाओ, हर बार ऐसा जपो जैसे पहली बार भगवान को पुकार रहे हैं। जब नाम में नवीनता, प्रेम और उत्साह होता है तब साधना जागरण बन जाती है। नाम हमें जगाने के लिए है, सुलाने के लिए नहीं। फिर साधक ने पूछा, क्या नाम जप से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। महर्षि जी बोले, निश्चय ही हो सकता है, लेकिन नाम को केवल शब्दों तक सीमित मत रखो। नाम एक कुंजी है जो तुम्हें भीतर के द्वार तक ले जाती है। जब द्वार खुल जाए तब भीतर प्रवेश करो। अर्थात नाम जप हमें उस मौन तक पहुंचाता है जहां आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यदि जप अहंकार रहित श्रद्धा और प्रेम से किया जाए तो वही आत्मज्ञान का रास्ता बन जाता है। अंत में साधक ने पूछा, नाम जप करते समय ध्यान कहाँ रखना चाहिए। महर्षि जी ने उत्तर दिया, नाम की जड़ हृदय में है, नाम को अपने हृदय में अनुभव करो। यह केवल ध्वनि नहीं बल्कि प्रेम की धारा है जो भीतर से बह रही है। नाम जप की गहराई कोई तकनीक नहीं है, यह प्रेम की परिपक्वता है। जब नाम केवल जीभ पर नहीं बल्कि जीवन में उतर जाता है, जब हर श्वास में वही नाम गूंजने लगता है, जब हर कार्य में भगवान की उपस्थिति अनुभव होने लगती है, तब नाम जप साधना नहीं रहता, चेतना बन जाता है। महर्षि जी कहते हैं, सच्चा नाम जप वही है जो जपने वाले के अहंकार को मिटा दे। जहाँ जापक नहीं रहता वहीं नाम की वास्तविकता गहराई प्रकट होती है, वहीं नाम की वास्तविक गहराई प्रकट होती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठिए, अपनी श्वास को देखिए, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लीजिए। धीरे धीरे विचार शांत होंगे, मन स्थिर होगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अनुभव होगा कि आप नाम का जप नहीं कर रहे बल्कि स्वयं नाम में हो गए हैं। यही नाम जप की सच्ची गहराई है।
यही आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जय श्री